नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को होता है कि आपको लगातार जो है बीएड की तैयारी आपको इस चैनल पे करवाई जा रही है और आज ये सुबह का पहला वीडियो है। तो यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए खेल कूद संबंधित 35 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, 35 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इसके जस्ट बाद आपका एक और वीडियो होगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नेक्स्ट वीडियो करके। और उस वाले वीडियो में आपको भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप लोग सुबह सुबह दोनों वीडियो देख लीजिएगा और दिन में आपकी जो क्लासेस मिलती हैं वो ऐसी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या यूपी पीसीएस लेवल की तैयारी हो, अगर आप सब इन सारे एग्जाम की तैयारी एक ही फीस में करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी पर हमसे जुड़ सकते हैं। मृत्युंजय जायसवाल नाम से मेरी आईडी है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। प्लस पर जुड़ने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, जाना है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। उसके बाद जो भी प्लस में जुड़ने के लिए जब भी आपका कोई भी पेमेंट का ऑप्शन आए तो आपको सिंपल सा MJ लाइव कोड यूज़ करना है, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जो भी कैटेगरी चूज करना चाहते हैं आप आराम से अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग एक्सटर्नल जो आपको और भी डिटेल चाहिए इसके बारे में वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सभी लोग यहाँ पर जवाब भी देते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक भी पहला आपका दिया गया है कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज आपको जो खेल कूद वाले क्वेश्चन है जो बचे हुए दिन हैं यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका तीरंदाजी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका बेसबॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ये तो सभी को पता है सर, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी होता है, बट फील्ड हॉकी यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहा है कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए फटाफट आप सभी लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे। तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, तुर्की का राष्ट्रीय खेल आपका कुश्ती होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्कॉटलैंड के बारे में तो सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो रग्बी फुटबॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल जो है बेसिकली हाथ में लेकर के वो बॉल थोड़ी अलग टाइप की होती है, उसे दौड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, नेपाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वो यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग की बात हो रही है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई याद रखिएगा, बुल फाइटिंग तो ये जो है आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिएगा कनाडा का। कहाँ का दोस्तों? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों टेबल टेनिस के बारे में तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये दोस्तों आपका चाइना का है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है चाइना वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो भैया अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजन है वो किस खेल को कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, सभी जितने भी लोग जुड़े हैं जवाब देते हुए चलेंगे, बेसबॉल जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो भाई अगर हम बात करते हैं भारत में पोलो खेल के बारे में तो इसका जो प्रचलन है किसने स्टार्ट किया था? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, तुर्कों ने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है तुर्क वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पहली बात तो किसने स्टार्ट किया था? तुर्कों ने स्टार्ट किया था। अब आपको बताना है कि पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत के किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा मणिपुर, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है मणिपुर वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जो कबड्डी खेल है उसका उद्भव किस देश में माना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा भारत। भारत में ही इसका उद्भव जो है माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका जवाब भी आप सभी को पता होगा कि जो शतरंज खेल है इसका उद्भव वही किस देश किसे कहा जाता है। तो भाई शतरंज खेल भी अपने भारत में ही विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी को पता ही होगा, क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है किस देश में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो क्रिकेट खेल की जो शुरुआत है वो अपने इंग्लैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है इंग्लैंड, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है। बताइए, शतरंज भारत में हुआ है, कबड्डी भारत में हुआ है, बिलियर्ड्स की बात करते हैं और पोलो की बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखो यहाँ पर बेसिकली पोलो और बिलियर्ड्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लोगों के दिमाग में चल रहता है। पोलो बेसिकली तुर्क लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पर अगर उद्भव की बात करते हैं, जो तुर्क आए थे वो यहीं पर खेलना स्टार्ट हुए थे, इसलिए पोलो भी भारत का उद्भव ही माना जाता है। बट बचा जो बिलियर्ड्स है ये भारत में इसका उद्भव नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड में किस खेल का उद्भव नहीं हुआ था, वॉलीबॉल का जो उद्भव है इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है खेल और उनके जन्मदाता का सही युग्म कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि पोलो जो है वो भारत में उसका उद्भव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है पोलो भारत, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा युग्म जो है गलत है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 19 से 2-3 चीज़ें यहाँ पर सीखने को आपको मिल जाएंगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो शतरंज है वो आपका रसिया का नहीं भारत का है, जबकि बिलियर्ड्स जो यहाँ पर इंग्लैंड दिया गया था वो फ्रांस का है, कबड्डी भारत का है, स्नूकर जो है आपका भारत का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के आप लोग को याद रखना है कौन कौन से भारत के हैं। पोलो हो गया, कबड्डी हो गई, स्नूकर हो गया, शतरंज हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टॉपिक से है, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। तो याद रखिएगा भैया, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भैया जो खो खो खेल है इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो की बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, वाटर पोलो में एक पक्ष में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो पोलो टीम में दोस्तों आपके एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 कह रहा है कि बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल की बात हो रही है। चलिए फटाफट यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बट आपको याद रखना है। तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वॉलीबॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर टोटल आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो आपसे कह रहा है कि कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं। यहाँ पर पहले खो खो का भी बताना है, फिर कबड्डी का बताना है, फिर वॉलीबॉल का बताना है, फिर बास्केटबॉल का बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, खो खो में भी मैंने आपको बताया कि टोटल आपके 9 प्लेयर होते हैं। तो पहले ही से ही आपका पता चल गया 9 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गए। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में आपके प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में आपके टोटल कितने होते हैं। सर अभी मैंने आपको जस्ट बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में 5, तो यहाँ पर 5 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है,
फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 27 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो 27 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और बेसबॉल में आपके 9 होते हैं। 6, 5, 9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कबड्डी में कितने होते हैं सर। इसके जस्ट पीछे 2-3 क्वेश्चन जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। कबड्डी में दोस्तों आपके टोटल कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कबड्डी एक तो होता है, बट कबड्डी के साथ आपको बास्केटबॉल या वाटर पोलो में चूज करना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कबड्डी के साथ और किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाटर पोलो वाला। क्यों सर? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बास्केटबॉल में, देखिए बास्केटबॉल में अभी मैंने आपको बताया था टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ना कि 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में आपके 7 होते हैं, पोलो में आपके 4 होते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं खो खो के बारे में, तो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया था भैया खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 खिलाड़ी यहाँ पर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो समान होती है? तो यहाँ पर 31, यानी कि बेसिकली समान होने का मतलब ये है कि जैसे पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में आपका 4 नहीं होता है, तो ये समान नहीं है। बेसबॉल खो खो की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये समान है? नहीं है। बेसबॉल खो खो की अगर हम बात करते हैं तो बेसबॉल और खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर ही होते हैं ना। हाँ, बेसबॉल में भी आपके 9 प्लेयर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल में 9 प्लेयर और खो खो में 9 प्लेयर। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल लोग भी यहाँ पर जो है आपके खिलाड़ियों की संख्या समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? 7 वाला भी मैंने आपको बताया था। एक तो आपका कबड्डी होता है, कबड्डी के साथ साथ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर पोलो हो जाएगा। वाटर पोलो मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पर कबड्डी वाटर पोलो तो है नहीं। तो 32 में और कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है? नेट बॉल यहाँ पर दिया गया है, नेट बॉल दिया गया है साथ ही में। तो भाई कबड्डी के साथ साथ नेट बॉल में भी आपके 7 प्लेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? इस वीडियो के जस्ट बाद आप सभी को कहीं जाना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, आप सभी को उस पर क्लिक करना है और अगली वीडियो में आ जाना है, जहाँ पर आपको आज जो है अभी इसके जस्ट बाद एक लाइव टेस्ट चलेगा। भारतीय जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 33 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर। 33 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अच्छा, एक चीज़ आपके लिए होमवर्क है। फुटबॉल में, हॉकी में, आइस हॉकी में मैंने आपको बता दिया है। रग्बी फुटबॉल में बताना है कि टोटल खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी कितनी होती है, ठीक है। आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भैया फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में जो हैं कितने खिलाड़ी होते हैं? 34 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 34 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, फुटबॉल टीम में आपके टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी आपको जस्ट बोल ही दिया था कि इसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट करके देना है कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को ये आपका होमवर्क है, कॉमेंट करके इसका जवाब जो है दीजिएगा ज़रूर। अभी आप लोग को कहीं नहीं जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग आ जाओ, नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, आप सभी को वहाँ पर मिलेगा। किस चीज़ का वीडियो सर? भारतीय शास्त्रीय नृत्य का, फॉर यूपी बीएड, फॉर आपके अदर जो बीएड है सबके लिए होगा। तो आप लोग जल्दी से आप लोग आ जाओ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आ जाइए, आप सबका वेट हो रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।